जय सिया राम, जय श्री सीताराम। 26 नवंबर मंगलवार, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि। इसी दिन एकादशी उत्पन्ना एकादशी का आविर्भाव हुआ है, प्राकट्य हुआ है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर जी को उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा व महात्म बताते हैं। गोविंद नारायण कहते हैं और इस तिथि को माधव तिथि भी कहते हैं। एक बार चंद्रावती नगर में नाड़ी जंघ नाम का एक राक्षस था। उसके यहाँ मुर नाम का पुत्र पैदा हुआ। वह दैत्य और बड़ा ही पराक्रमी और बलशाली था। वह स्वर्ग के देवताओं को भी परास्त कर दिया था। उसने बहुत तप तपस्या किया था और इतना ही नहीं, उसका बल वेदों और पुराणों में लिखा है। वह सूर्य के समान प्रकाश करता था। चंद्रमा के समान रात्रि में उसकी अलौकिक दिव्य दृष्टि थी और मेघ के समान मेघों की जगह मुर नाम का दैत्य वर्षा करता था। ऐसा वेदों और पुराणों में लिखा है। और उसका मुर नाम दैत्य का पाप से ही सृजन हुआ था। और सारे देवता दुखी होकर शिव जी के पास पहुँचे और उन्होंने शिव जी से कहा कि मुर नाम का दैत्य बड़ा ही पराक्रमी और बलशाली है। यह स्वर्गलोक व मृत्युलोक में को काल के समान भय का कारण है, दोनों ही लोकों में, मृत्युलोक व स्वर्गलोक में। तभी भगवान भोलेनाथ ने कहा इसका निवारण तो श्रीहरि ही करेंगे। तभी सभी लोग श्रीहरि के पास पहुँचे और प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर श्रीहरि ने पूछा देवताओं से, इतना क्यों परेशान है? आपके मुख में चिंतन दिख रही है। ऐसा श्रीहरि के कहने पर देवताओं ने कहा, मुर नाम का दैत्य है। वह काल के समान स्वर्गलोक व मृत्युलोक में भय का कारण है। तभी भगवान माधव ने पूछा, वह रहता कहाँ है? देवताओं ने बताया, चंद्रवती नगर में रहता है। और मुर दैत्य के पास भगवान गए। भगवान का अस्त्र शस्त्रों से युद्ध प्रारंभ हुआ। जब भगवान अस्त्र शस्त्र से उसके सभी साथियों को मार दिए तो मुर बचा। जब मुर नाम का दैत्य बचा तो भगवान ने जब शस्त्रों को प्रहार किया तो शस्त्र पुष्प बनकर उसके ऊपर गिरने लगे। फिर उसके कुछ दिनों के बाद मुर का और भगवान माधव का मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। मल्ल युद्ध पुराणों में व्याख्यान है 10,000 वर्षों तक चला और भगवान 10,000 वर्षों तक युद्ध करते करते उन्होंने स्मरण किया कि युद्ध तो चलता रहेगा। तो वह अंतर्ध्यान हो गए और शयन के लिए चले गए। पुराणों में व्याख्यान है कि वह बद्रीनाथ धाम के पास हेमवती गुफा के पास 12 योजन गहरी 12 योजन चौड़ी वहाँ पर शयन के लिए चले गए। तभी मुर नाम का दैत्य ढूंढते ढूंढते हेमवती गुफा के पास पहुँचा और वहाँ भगवान शयन कर रहे थे। तभी मुर नाम के दैत्य ने
वहाँ पर भगवान के ऊपर प्रहार किया, तभी वहाँ पर 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और अंतःकरण से एक प्रकाश उत्पन्न हुआ और मुर दैत्य को संहार करके उस एकादशी महारानी ने मुर दैत्य को संहार करके भस्म कर दिया। तभी भगवान श्रीहरि उठे और उन्होंने कहा, देवी आप कौन हो? देवी ने बताया, मैं इस प्रकार से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, प्राकट्य हुआ है। तभी भगवान ने कहा, आज 11 है और एकादशी तिथि के नाम से आप जानी जाएंगी। और तभी देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और कहा, ब्रह्मा जी का वक्षस्थल भाग धर्म है और पीठ अधर्म है। तभी पाप भी आ गए और उन्होंने भगवान श्रीहरि से कहा कि हम लोग भी तो सृष्टि के जीव हैं, कहाँ रहेंगे? तभी श्रीहरि ने कहा, आप एकादशी के दिन अन्न में निवास करेंगे। इस प्रकार से पाप को एकादशी के दिन अन्न में निवास करने के लिए श्रीहरि ने कहा और इसके नियम हैं निष्ठा, नाम, तुलसी, एकादशी। एकादशी का फल सबसे अलग है। यह समस्त एकादशियों में विशेष एकादशी है। इसका नियम पूजन अलग है, भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई है। और यह एकादशी शंखोधर तीर्थ भगवान के दर्शन का फल प्राप्त होता है इस एकादशी में, ऐसा माना जाता है। ऐसा वेद और पुराणों में निहित है। इस प्रकार से इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। और उत्पन्ना एकादशी में दान करने से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और संक्रांति से 4 लाख गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी का जरूर व्रत करें और इस दिन शालिग्राम की पूजा करें, विशेष फल प्राप्त होता है। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।